औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। जो स्टूडेंट आज हमने सूरत मुम्तहना करनी है, इसकी आयात नंबर 1 से 6 तक का मुताला करेंगे। तो ये सूरत मुम्तहना, ये हमारे पास सूरत जो है, ये कौन सी सूरत है? ये मक्की सूरत है। इसकी जो आयात हैं वो हैं 1 से लेकर 13 तक आयात का मुताला करेंगे। सूरत मुम्तहना हमारे पास मदनी सूरत है और सूरत मुम्तहना की हम 1 से लेकर 13 तक आयात का मुताला करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी आयात कितनी है, 1 से 13, और कौन सी सूरत है? ये मदनी सूरत है। तो आइए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। या युलज़ीना आमानू, यानी कि ए ईमान वालो, ला तत्ताखिज़ू, तुम ना बनाओ, अदुवी मेरा दुश्मन, व अदुवाकुम और अपने दुश्मन, औलियाओ दोस्त, तुलकूना तुम पैगाम भेजते हो, अलैहिम इनकी तरफ, बिलमवद्दाती दोस्ती का, वक़्त काफ़रू और वो मुनकिर हो चुके हैं, बिमा इसके जो, जाआकुम जो तुम्हारे पास आया, मिनल हक़ की हक़ से, युखरजूना वो निकालते हैं, युखरजूना रसूला वो निकालते हैं रसूल को, व याकुम और तुम्हें भी, अन तुमिनु कि तुम ईमान लाते हो, बिल्लाही अल्लाह पर, रब्बिकुम जो तुम्हारा रब है, इन कुंतुम खरज तुम अगर तुम निकलते हो, जिहादन लड़ने, फी सबीली मेरे रास्ते में, वब्तिगा और चाहने के लिए, मर्ज़ाती मेरी रज़ा, तुसिरूना तुम छुपाते हो, अलैहिम इनकी तरफ, बिलमवद्दाती दोस्ती का पैगाम, यानी कि तुम छुप कर इनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो। क्या पढ़ा हमने? या लज़ीना आमनू, यानी कि ऐ ईमान वालो, ला तत्ताखिज़ू अदुवी व अदुवाकुम, तुम ना बनाओ मेरे अपने दुश्मनों को दोस्त, अलैहि औलिया तुल्कूना अलैहि बिलमवद्दाती तुम इनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, वक़्त काफ़र और मुनकिर हो चुके हैं, बिमा जाअकुम मिनल हक़ी इसके जो तुम्हारे पास आया हक़ से, युखरजून रसूला वो रसूल खुदा को निकालती हैं, व याकुम और तुम्हें भी, अन तुमिनु बिल्लाही कि तुम ईमान लो अल्लाह पर, रब्बिकुम जो तुम्हारा रब है, इन कुंतुम खरजतुम अगर तुम निकलते हो, जिहादन फी सबीली मेरे रास्ते में लड़ने के लिए, वब्तिगा मर्ज़ाती और चाहने के लिए मेरी रज़ा, तुसिरूना तुम छुपाकर भेजते हो, अलैहिम इनकी तरफ, बिलमवद्दाती दोस्ती का पैगाम, तुम छुपाकर इनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, व आना आलमू और मैं खूब जानता हूँ, बेमा जो, अख़फ़ई तुम छुपाते हो, व मा अलन तुम और जो तुम जाहिर करते हो, यानी कि मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, वमन यफ़अलहु और जो कोई ये करेगा, मिनकुम तुम में से, फ़क़द तो तहकीक ज़ल्ला तो वो भटक गया, सवान सबील यानी कि सीधे रास्ते से। क्या पढ़ा है हमने? या युलज़ीना आमानू ला तत्ताखिज़ू अदुवी व अदुवाकुम औलिया तुल्कूना अलैहि बिलमवद्दाती वक़द काफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युखरजून रसूला व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मर्ज़ाती तुसिरूना अलैहि बिलमवद्दाती व आना अला बिमा अख़फ़ैतुम वमा अलंतुम वमन यफ़अलु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, यानी कि ऐ ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, तुम तो उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो और वो दीन हक़ से जो तुम्हारे पास आया है इनकार करते हैं, पैगम्बर को और तुम्हें जिला वतन करते हैं, इसलिए कि तुम अपने रब अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो। अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनदी तलब करने के लिए निकले हो तो तुम इनकी तरफ पोशीदा यानी कि छुपे छुपे दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो तुम जाहिर करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। यस्कफूकुम यानी कि अगर वो तुम्हें पाएँ, याकूनु तो वो हो जाएं, लाकुम तुम्हारे अदान दुश्मन, यानी कि अगर वो तुम्हें पाएँ, अगर उनको कुदरत हो जाए तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, वा यबसुतु और वो खोलें, अलैकुम तुम पर, अयदियाहुम अपने हाथ, वल्सिनताहुम यानी अपनी ज़ुबानें, बिस्सुई बुराई के साथ, ववद्दु और वो चाहते हैं, लो तकफरून कि तुम काफिर हो जाओ, यस्कफूकुम याकूनु लाकुम अदाम व यबसुतु अलैकुम अयदियाहुम वल्सिनताहुम बिस्सुई ववद्दु लो तकफरून, यानी कि अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईज़ा के लिए तुम पर हाथ चलाएं और ज़ुबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ।
लन तनफ़ाकुम तुम्हें हरगिज़ फ़ायदा न देगा रहामुकुम तुम्हारे रिश्ते व औलादुकुम और ना तुम्हारी औलाद यौमुल क़ियामती यानी कि क़यामत के दिन यफ़सिलु अल्लाह फ़ैसला करेगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलूना जो तुम करते हो बसीरा देखने वाला। लइन तनफ़ाउकुम अरहामुकुम वाला औलादुकुम यौमुल क़ियामती यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा यानी कि क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे और ना तुम्हारी औलाद। इस रोज़ वही तुम्हें फ़ैसला करेगा जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इसको देखता है। कद कानत बेशक है लाकुम तुम्हारे लिए उस्वतुन हसना यानी कि बेहतरीन नमूना फ़ी इसमें इब्राहीम वल्लज़ीना और जो माआहु इसके साथ इस जब काल उन्होंने कहा लिक़ौमिहिम अपनी कौम को इन्ना बेशक हम बुराऊ ला ताल्लुक़ हैं मिनकुम तुम में से व मिम्मा और इनसे जिनकी ताबुदूना तुम इबादत करते हो बंदगी करते हो मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा कफ़रना हम मुनकिर हैं बेकुम तुम्हारे लिए व बादा और ज़ाहिर होगी बैनाना यानी कि हमारे दरमियान व बैनाकुमुल अदावत और तुम्हारे दरमियान अदावत यानी कि दुश्मनी वल बग़ज़ाउ और बुग़्ज़ आबादन हमेशा के लिए हत्ता यहाँ तक कि तुम ईमान लो बिल्लाहि अल्लाह पर वाहदाहु अकेला इल्ला मगर कौला कहना था इब्राहीम का ले अबई अपने बाप से ला अस्तग़फिरन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर मग़फ़िरत मांगूँगा ला का तुम्हारे लिए वमा और नहीं अमली को मैं अख्तियार रखता ला का तुम्हारे लिए मिनल्लाहि अल्लाह से मिन शैइन किसी चीज़ का रब्बाना ए हमारे रब अलैका तुझ पर तवक्कलना हमने भरोसा किया व अलैका और तेरी तरफ अनबना हमने रुजू किया व अलैका और तेरी तरफ मसीरा यानी कि लौट कर आने वाला लौटना। तो इस आयत में हमने क्या पढ़ा है कद कानत लाकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराऊ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दुनिल्लाहि कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला कौला इब्राहीम ला अबैहि लस्तग़फिरन्ना लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शैइन रब्बाना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व अलैकल मसीर। तो इस आयत में हमने क्या पढ़ा है यानी कि बेशक तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके रुफ़क़ा की नेक चाल चलनी ज़रूर है जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुम में और इनमें जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ हैं और तुम्हारे मबूदों के भी कभी कायल नहीं हो सकते जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ। हम में और तुम में हमेशा खुलम खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूँगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं रखता। ए हमारे रब तुझ पर ही हमने भरोसा किया और हम तेरी तरफ रुजू करते हैं और तेरे ही हजूर लौट कर आना है। रब्बना ला तजलना ए हमारे रब फितनतन आज़माइश लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने काफ़र कुफ़र किया वग़फ़िर बख्श दे लाना हमें रब्बाना ए हमारे रब इन्ना का बेशक तू अंतल अज़ीज़ुल हकीम बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला। रब्बाना ला तजलना फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लाना रब्बाना इन्ना का अंतल अज़ीज़ुल हकीम यानी कि ए हमारे रब हमको काफ़रों के हाथ से अज़ाब ना दिलाना। ए हमारे रब हमें माफ़ फरमा बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। लाक़द कान लाकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना लाक़द काना यकीनन तहक़ीक़ लाकुम तुम्हारे लिए फ़ीहिम इसमें उस्वतुन हसना यानी कि बेहतरीन नमूना है लिमन इसके लिए काना यरजू यानी कि इसके लिए जो उम्मीद रखता है अल्लाह से वल यौमिल आखिरा और आखिरत के दिन के लिए वमन यतवल्ला और जो रूगर्दानी करेगा फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह हुवल गनियुल हमीद। तो गनी का मतलब क्या आता है बेनिहाज, हमीद मतलब सिफ़ात।
यानी कि क्या पढ़ा हमने, लाक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। यानी कि जो कोई तुम मुसलमानों को, यानी कि जो कोई अल्लाह के सामने और आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, इन लोगों के लिए नेक चाल चलनी ज़रूरी है। और जो कोई रूहगर्दानी करेगा तो अल्लाह भी क्या है, बेपरवाह और सज़ावार हम्द सना है। जज़ाकल्लाह खैरा।